संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं जो करके नहीं किया कहते हैं। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। हम जब भी क्रोधित होते हैं सच का मार्ग छोड़ देते हैं। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू ये हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। ये लोग भी कैसे हैं? सांप्रदायिक मतों में पढ़कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का ही प्रतिपादन कर देते हैं। अरे, सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं। सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, सदर्थ और सधर्म पर संतजन सदैव दृढ़ रहते हैं। बुद्ध कहते हैं अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं जो करके नहीं किया कहते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं जो करके नहीं किया कहते हैं। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। हम जब भी क्रोधित होते हैं सच का मार्ग छोड़ देते हैं। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दुर्योधन को सौंप दी थी और स्वयं पांडवों की तरफ से युद्ध का आगाज कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से वादा किया था कि वह युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे और निहत्थे ही पांडवों को विजयी बनाएंगे। युद्ध के 9वें दिन कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह में चारों तरफ कहर बरपा रखा था। वो अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। भीष्म पितामह अपने वचन और प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है उसे प्राण देकर भी निभाना है। एक तरफ श्री कृष्ण अपने निहत्थे रहने के वचन से बंधे थे, लेकिन वहीं भीष्म पितामह पांडव सेना पर आग उगल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ क्षण में ही भीष्म पांडवों को हरा देंगे। श्री कृष्ण का पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन की हर एक घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, चाहे बचपन की रास लीला हो या गीता का ज्ञान या फिर महाभारत का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का हर एक पल मानव जाति के लिए एक शिक्षा है। यूं तो महाभारत की पूरी कथा हम सभी जानते हैं और किताबों में काफ़ी पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा टीवी पर भी अक्सर आप लोग महाभारत देख चुके होंगे। महाभारत के युद्ध की एक घटना है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें धैर्य, साहस और कर्तव्यनिष्ठा के साथ उनका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने लोगों की रक्षा के लिए निडर होकर पर्वत उठाया, ये दिखाते हुए कि जब तक हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी संकट हमें नहीं हरा सकता। गांव वाले बहुत डर गए और इंद्रदेव से रक्षा की प्रार्थना करने लगे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा और अपनी छोटी अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने सभी गांववासियों को पर्वत के नीचे शरण दी,
और 7 दिनों तक बिना किसी डर के बारिश से उनकी रक्षा की। अंत में इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की और श्री कृष्ण की महिमा को समझा। श्री कृष्ण का बाल्यकाल वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। उनमें से एक प्रसिद्ध घटना है माखन चोरी की। वृंदावन की गोपियां अक्सर शिकायत करती थीं कि बाल कृष्ण उनके घरों में माखन चुरा लेते हैं। कृष्ण अपनी सखाओं के साथ चुपके से गोपियों के घरों में जाते, मटकों से माखन निकालते और फिर बड़े प्रेम से उसे खाते। गोपियां पहले गुस्सा करती, लेकिन जब वे कृष्ण की मासूमियत और प्रेम देखती तो उनका गुस्सा तुरंत समाप्त